नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, सम्मान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम दोस्तों फरवरी माह में प्रस्तावित है, आप सभी को पता होगा। और इसके साथ ही जो भी हाईकोर्ट एलडीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज की ये हमारी जो क्लास है ये होगी कला संस्कृति की। इसमें आज हम टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये प्रश्न दोस्तों हम पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। हमारी और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आई बटन आपको दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप इस प्ले लिस्ट में जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। और प्रत्येक क्लासेस में दोस्तों हम 20-20 प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति के अलावा दोस्तों हम राजस्थान का भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान और राजस्थान की राज व्यवस्था, इसके अलावा जितने भी हमारे दोस्तों सब्जेक्ट हैं उनके हम प्रत्येक क्लासेस में टॉप 20 प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको इन सभी की क्लासेस मिल जाएगी। चलिए तो आते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, पास में स्थित बेल आइकन भी दबा लेवे ताकि समय समय पर आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम राजस्थान की रियासत थी। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली इनमें से जो प्रथम रियासत थी वो थी दोस्तों इनमें से कौन सी? कोटा। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो रियासत थी अधीनस्थ संधि करने वाली ये थी दोस्तों करौली 1817 में। इसके पश्चात दोस्तों नाम आता है टोंक का और तीसरे नंबर पर दोस्तों नाम आता है किसका? कोटा का। तो इनमें से जो कोटा रियासत है ये दोस्तों इनमें से कोटा रियासत है जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम राजस्थान की रियासत थी। बाकी बात करें तो करौली का नंबर पहले आता है और टोंक का आता है। अगर आपको करौली ऑप्शन आ जाए तो करौली सही कीजिएगा, और इनके अलावा अगर टोंक भी आ जाए तो दूसरे नंबर पर टोंक है और तीसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा क्या है? कोटा। और बात करें दोस्तों अगर अंग्रेज अधिकारी की तो चार्ल्स मैटकॉफ ने दोस्तों ये संधियाँ करवाई थी। तो ध्यान रखिएगा नाम आएगा कि ये संधियाँ करवाने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वो थे दोस्तों कौन? चार्ल्स मैटकॉफ। तो हमारे इस प्रश्न का तो सही उत्तर है वो है विकल्प द। चलिए दूसरा प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि ढींगला भिडरिया नाथ द्वारिया है, ये भी अच्छा प्रश्न। तो दोस्तों देखिए ध्यान रखिए ये प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, और ये प्रश्न दोस्तों आपके होने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, ये देखिएगा जरूर। और ये किसी न किसी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। तो आते हैं हमारे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि ढींगला भिंडेर और नाथ द्वारिया है, तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। क्या है दोस्तों? मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। तो अ ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर कि 11 भवनों वाला विशाल भवन राजस्थान की कौन सी सभ्यता में पाया गया है? तो ये पाया गया है दोस्तों कौन सी सभ्यता में? बालातल सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? बालातल सभ्यता में। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज दोस्तों वीएन मिश्र ने। इसकी खोज किसने की? वीएन मिश्र ने। तो ध्यान रखिएगा बालातल सभ्यता में 11 कमरों वाला विशाल भवन पाया गया है। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मटक विचायत चूसराई क्या थे? तो इनमें से देखिए दोस्तों मटक विचायत और चूरसराय ये क्या थे? ये थे दोस्तों राजस्थान में स्थानीय करों के नाम। क्या थे? स्थानीय करों के नाम। प्राचीन तो नहीं कह सकते दोस्तों, पुराने समय में राजा महाराजों के समय दोस्तों मटक विचायत और चूसराय ये सभी क्या थे? राजस्थान में स्थानीय जो कर लगाए जाते थे जागीरदारों द्वारा या स्थानीय जो शासन चलाते थे दोस्तों उनके द्वारा जो कर लगाए जाते थे वो ये कर कहलाते थे। तो जो अविकल्प है
वो हमारे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने 5 नंबर प्रश्न, बच्चावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बच्चावतों, रामपुरिया, गुलेचा, सेठिया की जो हवेलियाँ है वो है राजस्थान के बीकानेर में। कौन से जिले में है? बीकानेर में। द ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे जो पुराना मंदिर है वो है दोस्तों पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। ये भूमिज शैली का मंदिर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पुराना मंदिर है जो कि पाली जिले में है और ये सेवाड़ी जैन मंदिर है। अविकल्प है जो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। और ये जो दोस्तों भूमि शैली है, ध्यान रखिएगा, जो नागर शैली होती है ना, नागर शैली की ये क्या है? उप शैली है। नागर शैली की उप शैली है, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अविकल्प है, ये हमारे सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली से है? तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ ये है दोस्तों राजस्थान की कौन सी शैली से? मेवाड़ से। किस शैली से दोस्तों? मेवाड़ से। और दोस्तों उस समय गुहिल वंश के राजा तेज सिंह के समय का ये है। किसके समय का है? तेज सिंह के समय का। और इसका जो चित्रण है या फिर लेखक है वो है दोस्तों कमल चंद। कौन है? कमल चंद। तो ध्यान रखिएगा, अब विकल्प यहां पर सही उत्तर है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, जल जूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो जल जूलनी एकादशी त्योहार मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। विकल्प स सही उत्तर होगा। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, धौलपुर जो प्रजा मंडल की स्थापना है वो दोस्तों 1938 में। कब हुई? 1938 में। तो और इनके जो स्थापना करने वाले थे वो थे दोस्तों, एक तो नाम आता है किसका? कृष्णदत्त पालीवाल का। किसका? कृष्णदत्त पालीवाल का। एक नाम आता है दोस्तों ज्वाला प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का। और एक नाम आता है दोस्तों जौहरी लाल इंदू का। किसका? जौहरी लाल इंदू का। इनके दोस्तों सम्मिलित सहयोग से धौलपुर प्रजा मंडल की स्थापना सन 1938 में की गई थी। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक तो नाम किसका? कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरी लाल इंदू। अविकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए 10 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, शेखावटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों और सरल प्रश्न भी है। तो इसका जो नेतृत्व करता है वो है दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी। अविकल्प सही उत्तर। 11 नंबर प्रश्न कि आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो ये था किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का। किस श्रेणी का था दोस्तों? द्वितीय श्रेणी का। ब विकल्प यहां पर सही उत्तर होगा। अगला है 12 नंबर प्रश्न कि सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों राजस्थान की 3 बार यात्रा की थी। कितनी बार? 3 बार। सबसे पहली यात्रा दोस्तों ये की थी करौली में। करौली में, और जो डेट थी वो थी दोस्तों जून 1865। क्या थी? 1865। दूसरी बार यात्रा पर आए दोस्तों 1881 में, और यह आए कहाँ पर? भरतपुर में। कहाँ पर आए? भरतपुर में। और जो तीसरी बार आए वो है 1882 में। कहाँ पर आए? उदयपुर में। कहाँ पर आए? उदयपुर में। तो ये 3 बार इनका आगमन हुआ स्वामी दयानंद का। और हमारे दोस्तों जो पूछा है इस प्रश्न में वो पहली यात्रा का पूछा है। तो पहली यात्रा की थी दोस्तों जून 1965 में, वो है हमारे विकल्प स में। विकल्प स यहाँ पर सही
उत्तर हो जाएगा। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आप ना तो पढ़ते हैं और लगभग आपने दोस्तों ऐसे प्रश्न देखे भी नहीं होंगे। तो ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों, और ये प्रश्न दोस्तों आपके होने वाली RSM SSB बोर्ड जो परीक्षा करवाएगा CET की, या फिर दोस्तों जो हाईकोर्ट द्वारा आयोजित करवाई जाएगी LDC की परीक्षा, उसमें महत्वपूर्ण साबित जरूर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की गई दोस्तों विष्णुलाल पांड्या द्वारा। किसके द्वारा? विष्णुलाल पांड्या, अविकल्प सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा कूट सुमेलित है जो नहीं है। अब यहाँ पर तो दे रखे हैं कि राजस्थान के एकीकरण के चरण, और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ दे रखे दोस्तों एकीकरण की जो है वो दिनांक। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा है जो डेट यहाँ पर दे रखी है वो गलत सुमेलित है यहाँ पर। तो चलिए पहला देखिए, तृतीय चरण की बात कर रहा है। तो तृतीय चरण दोस्तों यहाँ पर 18 अप्रैल 1948 को हुआ था एकीकरण का, तो ये तो यहाँ पर सही है। चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण में जो डेट थी वो 30 मार्च तो थी, लेकिन सन दोस्तों 1949 था। क्या था? 1949। तो जो 2 नंबर है वो ही यहाँ पर गलत है। बाकी पांचों की डेट 15 मई 1949 ये सही है। छठे की डेट छठा चरण था, इसकी डेट दोस्तों 26 जनवरी 1950 ये भी सही है। और प्रथम चरण ध्यान रखिएगा, प्रथम चरण की भी डेट आप ध्यान रखिएगा 18 मार्च थी। क्या थी दोस्तों? 18 मार्च, और सन था 1948। और दूसरा जो चरण था, दूसरा चरण था दोस्तों, इसकी डेट थी 25 मार्च। क्या थी? 25 मार्च, सन था 1948। और तीसरे की तो आपको यहाँ पर दी गई है, चौथे की भी दोस्तों है यहाँ पर, पांचवें की और छठे की। और आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था दोस्तों कितने चरणों में? 7 चरणों में। और जो 7वां चरण था, 7वां चरण की डेट आप सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 थी। कितनी थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956। और प्रथम चरण कौन सा था? ये था दोस्तों मत्स्य संघ, इसे हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। दूसरे को दोस्तों पूर्वी राजस्थान के नाम से, तीसरे को हम संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं। और एकीकरण के जो पर्सन है दोस्तों, इनका एक सेपरेट वीडियो बना है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो ऊपर अभी आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर क्लिक कर कर आप एकीकरण का टॉपिक वाइज दोस्तों पूरा जितने भी प्रश्न बनते हैं इनके, इसका सेपरेट वीडियो बना है, आप जाकर इसमें वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो है दोस्तों 2 नंबर। तो 2 नंबर है किसमें? विकल्प ब में। तो विकल्प ब हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे कि पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो वीर विनोद के लेखक है वो कौन है? वो है दोस्तों श्यामल दास दधवाड़िया। स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। और एक प्रश्न और पूछा गया दोस्तों कि केसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की। तो श्यामल दास को अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। और श्यामल दास दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? सज्जन सिंह के। तो इस जानकारी के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। केसर हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? श्यामल दास को अंग्रेजों द्वारा यह प्रदान की गई थी उपाधि। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कहाँ शासकों द्वारा रावण और महारावण की उपाधि ग्रहण की गई थी। तो दोस्तों कौन से जो शासक थे वो अपने नाम के आगे रावण या फिर महारावण की उपाधि दोस्तों लगाते थे। तो ये शासक थे दोस्तों डूंगरपुर के शासक। किसके शासक थे? डूंगरपुर के शासक। ब विकल्प सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। और जोधपुर के बीकानेर के तो आप जानते हैं दोस्तों राव की उपाधि लगाते थे। ब विकल्प है हमारे यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से वशीभूत किया या विभूषित किया। तो दोस्तों सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से
विभूषित करने वाले जो मुगल सम्राट था वो था दोस्तों मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही मेल नहीं है? अब यहाँ पर तो दे रखे हैं आपके जो राजा थे और आगे दे रखे इनके वंश। तो राणा प्रताप पहला दे रखा है हमारे राणा प्रताप, ये थे दोस्तों सिसोदिया वंश के, तो ये तो सही है यहाँ पर। राजा मान सिंह की बात करें तो ये हाड़ा वंश के नहीं थे। हाड़ा वंश के कहाँ थे? राजा मान सिंह तो थे कछवाहा वंश के, कछवाहा वंश के जयपुर के शासक कछवाहा वंश के थे दोस्तों। और जसवंत सिंह ये राठौड़ के थे, जोधपुर के। महाराणा हमीर ये गोहिल थे, ये भी यहाँ पर सही है। तो गलत कौन सा है? वो है राजा मान सिंह, ये थे दोस्तों कछवाहा वंश के, ना कि हाड़ा वंश के। हमें सही मेल का नहीं पूछा था, तो ब विकल्प है वो सही मेल नहीं है यहाँ पर। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए। तो इनका है यहाँ पर, इनका कालक्रम अनुसार है। तो अब देखिए, अगर सबसे पहले युद्ध की बात करें तो तराइन का युद्ध की बात करें दोस्तों, तो तराइन का युद्ध आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191-92 में ये युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध तो 1191 में हुआ था, तो प्रथम युद्ध की हमारे बात कर रहा है। तो पहले नंबर तो है तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का। दूसरे की बात करें तो जो दूसरा है दोस्तों आपके देर का है खानवा का युद्ध। कौन सा देर का है? खानवा का युद्ध। और ये खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1527 में। कब हुआ था? 1527 में, राणा सांगा और दोस्तों बाबर के बीच में। तीसरे की बात करें सुमेल युद्ध की, तो ये दोस्तों हम गिरी सुमेल के नाम से भी जानते हैं इसको। ये हुआ था 1544 में। कब हुआ था? 1544 में। मालदेव, मारवाड़ के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1544 में। और चौथे की बात करें बंटवाड़ा के युद्ध की, किसकी? बंटवाड़ा के युद्ध की। तो बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच में हुआ था, और इसके जो सन था वो था दोस्तों 1761। 4 नंबर पर 1761 था। तो इसका कालक्रम क्या है? सबसे पहले 1191 में तराइन का युद्ध, फिर 1527 में खानवा, फिर 1544 में सुमेल, गिरी सुमेल, और फिर ये बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में। तो 1 2 3 4 इसका कालक्रम है। तो 1 2 3 4 वो है हमारे विकल्प ब में, तो विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और इन सभी की डेट याद रखिएगा। कई बार तराइन के युद्ध या खानवा के युद्ध या गिरी सुमेल या फिर बंटवाड़ा के युद्ध अलग अलग भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इस प्रश्न से 4 से अधिक दोस्तों आपके प्रश्न बनते हैं। तराइन का युद्ध किन के मध्य हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य। गिरी सुमेल की बात करें तो मालदेव और शेरशाह के मध्य। और बंटवाड़ा के युद्ध की बात करें तो माधो सिंह और शत्रुसाल के मध्य। तो इनका ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा कह रहा है जो सही है? अब सही के बारे में हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर जैसलमेर में मेहरानगढ़ नहीं है। मेहरानगढ़ तो कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। तो ये तो गलत है। जैसलमेर में कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा है? सोनारगढ़। और जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और शेरगढ़ में दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग है, तो ये यहाँ पर सही है। और ये कहाँ पर है? बारां में। कहाँ पर है? बारां में। और ये भी यहाँ पर गलत है, बीकानेर में सोनारगढ़ नहीं है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बीकानेर में तो कौन सा है? जूनागढ़। कौन सा है? जूनागढ़। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर हमारे सही है। कोसवर्धन दुर्ग है वो कहाँ पर है? शेरगढ़ में, जो कि है बारां में। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर केवल सही है, बाकी यहाँ पर गलत है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। जूनागढ़ है दोस्तों बीकानेर में। सोनारगढ़ है यहाँ पर जैसलमेर में। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये था अंतिम प्रश्न आज का हमारे। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको दोस्तों पसंद आई होगी,
और ये टॉप वाले 20% है। हमारी रोजाना क्लासेस होती है जिसमें हम टॉप वाले दोस्तों जो 20% होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके सीईटी में यानी समान पात्रता परीक्षा में जितने भी प्रश्न है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अलग अलग, उनके टॉपिक वाइज दोस्तों, टॉपिक वाइज तो नहीं होंगे, मिश्रित प्रश्न होंगे। ये कला संस्कृति के और भूगोल के, इतिहास के, कंप्यूटर के, विज्ञान के, सभी के विषय के, सभी विषयों के दोस्तों आपको प्रश्न मिलने वाले हैं इनके। तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और दोस्तों ये क्लास आपको बता दूं कि सीनियर सेकेंडरी लेवल की भले आप दे रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल की दे रहे हैं, तो समान रूप से दोनों के लिए दोस्तों ये उपयोगी है, और हाईकोर्ट की भी जो देने वाले हैं उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।